नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सौरभ सचान और आप देख रहे हैं देवास लाइव। पूरे देश भर में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसमें ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कई बच्चों की मौत हुई है, कई बच्चों का स्वभाव बदल गया है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है। आखिर इन घटनाओं से हम कैसे निजात पाएँ? सूचना और तकनीक को हम नहीं रोक सकते। आने वाले समय में जब 5G का भी समय आ जाएगा तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, दूर से होंगी। इवन जो डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे वो भी रोबोटों के ऑपरेशन होंगे, डॉक्टर कहीं और बैठे होंगे और 5G की तकनीक की मदद से ऑपरेशन कहीं पर और होंगे। तो आखिर ये बढ़ती हुई सूचना तकनीक से इसके जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं, आखिर हम कैसे बचें? अधिकतर माता पिता ऑनलाइन गेम्स के प्रति या मोबाइल के जानकार कम होते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे युवा हैं, स्मार्ट पीढ़ी है, उन्हें सब इसके बारे में मालूम है। देवास में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जिसके बाद अब ऐसा महसूस होता है कि माता पिता को भी स्मार्ट बनना होगा। इंस्टाग्राम पर कई तत्व ऐसे सक्रिय हैं जो छोटे छोटे बच्चों को दोस्ती करते हैं और उन्हें फंसाने का प्रयास करते हैं। कई घटनाक्रम ऐसे हो गए हैं जो कि शर्मनाक है। एक दिन पहले ही देवास के अमोना में एक 19 वर्षीय दिव्यांग छात्र की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि वो PUBG गेम खेल रहा था, अचानक उसकी चीख निकली, बेहोश हो गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। ये सारे हादसे इस बात को बयां करते हैं कि शारीरिक श्रम की कमी और लगातार मोबाइल पर लगे रहने से बच्चों की आदतों में भी बदलाव आया है और उनकी सेहत भी खराब हो रही है। अब ऐसे में माता पिता क्या करें? जो लोग स्मार्टफोन के प्रति ज़्यादा स्मार्ट नहीं हैं, आखिर वो लोग क्या करें? इसका तरीका ये है कि आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। जो टेक कंपनी है गूगल, उसने इसके लिए भी व्यवस्था की है। जितने भी आजकल नए मोबाइल आ रहे हैं उसमें डिजिटल वेलबींग की व्यवस्था दी गई है। यानी मोबाइल को कितना इस्तेमाल किया गया है, कौन सा ऐप कितनी देर तक चलाया गया है, वो जानकारी आप मोबाइल से निकाल सकते हैं। जब भी आप मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, एंड्रॉयड मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, तो उसमें डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन आता है। आप यूट्यूब पर इसके वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। आईफोन के लिए भी व्यवस्था दी गई है। आईफोन में भी देखा जा सकता है कि कितने घंटे तक ये मोबाइल चलाया गया, कौन सा एक विशेष ऐप है जो कई घंटों तक इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इस पर नज़र रखेंगे और उस पर नोटिफिकेशन डाल देंगे कि ये ऐप हम इतनी देर तक चलाएंगे और इसके बाद में माता पिता को नोटिफिकेशन मिल जाए, तो उसके लिए पेरेंटल कंट्रोल वाले भी ऐप आते हैं जो गूगल के हैं, जिसमें अगर आपका बच्चा 13 साल से छोटा है एज में, तो आप पेरेंटल कंट्रोल भी उसके मोबाइल पर डालने के हकदार हैं। यानी आप पूरा नज़र रख सकते हैं कि बच्चा मोबाइल पर क्या कर रहा है। उसमें आप अपनी कई वेबसाइट ब्लॉक कर सकते हैं, कई ऐप भी ब्लॉक कर सकते हैं। टेक कंपनियों ने सुविधाएं सारी दी हैं, लेकिन अब हमको माता पिता को स्मार्ट बनने की आवश्यकता है। इसलिए आप अगर अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो मोबाइल को पहले आपको भी सीखना होगा, क्योंकि ये भविष्य की तकनीक है। आपको इस तकनीक के साथ चलना पड़ेगा, वरना आने वाली जो पीढ़ी है इस तकनीक में के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे भी प्रभावित होगी। उसको रोकने के लिए अब माता पिता को आगे आना पड़ेगा। तो इन तकनीकों को आप इस्तेमाल कीजिए। और ख़ास तौर पर कुछ एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि गेम खेलने से कुछ नहीं होता, गेम खेलने से मौत नहीं होती, या गेम खेलने से कुछ नहीं होता है। लेकिन विषय विशेषज्ञों का कहना है कि जितने भी आर्मर्ड गेम होते हैं जिसमें बंदूकें चलाई जाती हैं और आर्मी की तरह इधर से उधर भाग कर प्रवेश किया जाता है, देखिए सेना में एक सैनिक को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो मानसिक रूप से सारे दबाव को सहन कर सके, और वो जब युद्ध फील्ड में होता है तो सारे दबाव सहन कर पाता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिली हुई होती है। गेम्स में क्या होता है, गेम्स में बच्चे इतने ज़्यादा इमर्ज हो जाते हैं, उसमें इतने ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं कि उनको ऐसा महसूस होता है कि वो बिल्कुल एक आर्मर्ड गेम के अंदर हैं, और उस गेम का जो पुतला जो उसमें दिखाया जाता है भागते दौड़ते, वो वही हैं। तो उस वक्त उनके अंदर भावनाएं वही पैदा होती हैं जो एक सैनिक के अंदर भावना पैदा होती है, और मानसिक दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है, तनाव भी ज़्यादा होता है। ऐसे में कई बच्चे झेल नहीं पाते उस तनाव को, और इस तरह की दुर्घटनाएं, हार्ट अटैक या बेहोश हो जाना या मानसिक रूप से विकृति आ जाना, ये सब कुछ उसमें होता है, शामिल होता है। इसलिए आपने जो अगर अपने बच्चे को मोबाइल दिया है तो उस मोबाइल पर नज़र रखने की बहुत आवश्यकता है। और आप देखिए कि एक बच्चा किसी एक विशेष गेम के प्रति
किसी एक विशेष ऐप के प्रति अगर कई घंटों तक उसका इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर आप रोक लगाइए और उसको रोका टोकी जरूर कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कई बार बच्चे ऑनलाइन क्लासेस साइड में करके और गेम्स खेलने का काम करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक इन गेम्स का ये है कि ये नेटवर्क वाले गेम हैं, यानी इसमें जो अन्य यूज़र होते हैं वो बच्चों से बात भी कर सकते हैं। अब वो जो सामने वाला परदेसी है वो कौन है, उसकी मंशा क्या है, क्या वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसलिए वो बच्चों को ब्लैकमेलिंग करके उनके माता पिता के मोबाइल से पैसे की चोरी भी करवा रहे हैं। लगातार देवास में भी इस तरह के कई वाक़े आए हैं। कल एसपी साहब ने भी बयान दिया है, उनका भी कहना है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और साइबर टीम की उस पर नज़र है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपने मोबाइल में अगर आपने पेमेंट सिस्टम डाल रखा है तो उसमें पासवर्ड जरूर डालिए। पासवर्ड बच्चों को बिल्कुल मत बताइए। उसमें आप कोशिश करें कि अपने फिंगरप्रिंट्स लगा कर रखें ताकि पेमेंट सिर्फ आपके फिंगर के माध्यम से हो। इस तरह से माता पिता को स्मार्ट बनना होगा, तब हम जाके अपने बच्चों को इस ऑनलाइन तूफान से बचा पाएंगे। ऑनलाइन तूफान शब्द इसीलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस तूफान को बढ़ते ही जाना है, इसलिए आपको स्मार्ट बनना है और स्मार्ट बनकर अपने बच्चों को इस ऑनलाइन तूफान से बचाना है। हम लोग रात में घर में सोते हैं, अपने दरवाज़ा बंद कर देते हैं, किस लिए? सुरक्षा के लिए। लेकिन हमने इस ऑनलाइन तूफान के लिए दरवाजे खोल रखे हैं, यानी इंटरनेट, घर घर में इंटरनेट लगा हुआ है, मोबाइल में इंटरनेट है, आपने चारों तरफ से गेट खोल दिए हैं उस तूफान के लिए। तो उससे बचाव के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। स्मार्ट बनिए, बच्चों पर नज़र रखिए। कई ऐप ऐसे आते हैं जो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे जिसमें आप पेरेंटल कंट्रोल डाल सकते हैं, आप नज़र रख सकते हैं। बच्चों को रोका टोकी जरूर कीजिए। बच्चा एक दो बार चिढ़ेगा लेकिन वो भी धीरे धीरे समझ जाएगा, उसको आप मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। हमारी सामाजिक ड्यूटी ये बनती है कि हम आपको ये बताएं कि इतना बच्चों पर प्रेशर लगातार आ रहा है इन ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से कि उनका दिमाग इसको सहन नहीं कर पा रहा है। इसलिए आप लोग उन बच्चों की मदद कीजिए जिनको ये ऑनलाइन गेमिंग की आदत पड़ गई है। माता पिता को आगे आकर ये काम करना होगा। आप सभी लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।